फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ अग्रोहा का प्राचीन टीला। ये टीला हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है और अग्रोहा धाम मंदिर के बिल्कुल नजदीक है, तो आप बहुत ही आसानी से यहाँ तक आ सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि इस टीले को देखने के लिए आपकी कोई टिकट नहीं लगती है, यानी कि आप बिल्कुल मुफ्त में इस टीले का भ्रमण कर सकते हैं। बस एक रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, तो चलिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। दोस्तों, मैंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड आई है और हम दोनों इस टीले को देखने आए हैं और आप लोगों को दिखाने आए हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा इस पूरी वीडियो में। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आप लोग भी हमारे साथ ही आगे बढ़ते जाइए। देखिए दोस्तों, देखने में भले ही ये टीला साधारण सा लग रहा हो, लेकिन ये एक असाधारण टीला है, क्योंकि एक पूरा का पूरा गांव इस टीले के नीचे दफन है। जी हाँ दोस्तों, पूरा का पूरा गांव दफन है यहाँ पर, और वो भी कुछ एक सालों से नहीं बल्कि 3000 साल से। है ना हैरानी की बात, 3000 साल से कोई गांव यहाँ पे दफन हो रखा है, पूरा का पूरा गांव। और अभी आप जो ये देख रहे हैं, ये झाड़ियाँ उगाई हैं यहाँ पे। झाड़ियाँ नहीं, हम कह सकते हैं ये वो देसी कीकर जो होती है वो है, जो दोनों तरफ इस रास्ते के उगी हुई हैं और बहुत ही ज़्यादा ये मात्रा में है। तो इन झाड़ियों के अंदर तो हम जा नहीं सकते हैं। जहाँ जहाँ ये रास्ता हमें लेके जाएगा हम चलते जाएंगे। इस तरफ भी है और आप देखिएगा कि ये दूसरी तरफ भी है। बहुत ही बड़े क्षेत्र में ये फैला हुआ है दोस्तों। बहुत ही बड़ा गांव रहा होगा उस समय में, तभी जब ये गर्क हो गया तो एक ये इतना ऊंचा और इतना बड़ा टीला बन गया है। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि जो आप ये रास्ता देख रहे हो, आप ये मत समझिएगा कि ये भी उस समय का ही है। नहीं, ये रास्ता जो है, जब सरकार ने इस टीले को अपने अंडर में ले लिया, जब ये संरक्षित घोषित हो गया, तो उसके बाद इस रास्ते का निर्माण करवाया गया। ये जो आप लेकिन दीवार जो देख रहे हो अभी जमीन के अंदर धसी हुई है, कुछ एक अवशेष दिख रहे हैं, ये पुराने समय की ही है। कहीं कहीं कोई ना कोई अवशेष यहाँ पे जरूर है। देखिए, जहाँ तक नजर जा रही है दोस्तों, दूर दूर तक ये टीला फैला हुआ है। बहुत ही अमेजिंग जगह है, आप आइएगा, आप देखिएगा इसको। अवशेष कितने सारे हैं यहाँ पे बिखरे पड़े हैं, मटकों के टुकड़े कुछ हैं, कहीं कहीं बिखरे हुए हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पे कुम्हार परिवार के काफ़ी लोग रहते थे, कुम्हार जाति के, तो इसीलिए शायद इतने सारे मटकों के टुकड़े तो यहाँ से बहुत ही मात्रा में मिले हैं। बहुत सारे अवशेष यहाँ से मिले हैं, बहुत सी चीज़ें यहाँ से मिली हैं। और आप ये देखिए, ये दीवार है, ये उस समय की ही है दोस्तों। ये दूसरी तरफ भी एक दीवार बनी हुई है। मैं जितना आपको दिखा सकती हूँ, जहाँ तक जाने की परमिशन है, मैं आपको पूरा दिखाऊंगी। आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। देखिए, मैं एक यहाँ पे जानकारी आपको देना चाहूँगी इसके बारे में कि यहाँ पर सिर्फ आधे घंटे तक ही रुकने की परमिशन है। उसके बाद यहाँ पे गार्ड भैया आ जाते हैं और वो बोल देते हैं कि आप यहाँ से बाहर चले जाइए। आधे घंटे का टाइम इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पे खुदाई बैन है और गवर्नमेंट ने इसको बिल्कुल बैन किया हुआ है। यहाँ पे कोई खुदाई नहीं हो सकती है। तो इसलिए कई बार क्या होता है ना कि कई लोग आते हैं और वो सोचते हैं कि यहाँ पे खजाना मिलेगा, तो चलो क्यों ना चल के खुदाई करते हैं। तो इसलिए आधे घंटे का समय है, और फिर साथ में थोड़ा सा सेफ्टी पर्पस के लिए भी समय का यहाँ पे जो है बाउंडेशन रखी गई है। और ये देखिए, यहाँ पे एक खाई की तरह बनी हुई है। शायद यहाँ कभी गवर्नमेंट ने कभी खुदाई करवाई होगी या फिर लोगों ने की होगी, जो भी होगा। थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। देखिए, यहाँ पे ये एक पूरी दीवार के अवशेष जो हैं दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल एक गहरी खाई की तरह ये बन गया है। नीचे से कुछ अवशेष दिख रहे हैं, दीवारें दिख रही हैं, और यहाँ पे आके आपको लगेगा ही नहीं कि आप हिसार के अंदर हैं, हरियाणा में है, हिसार में है। पहाड़ की तरह ये बन गया है, खाई नजर आ रही है। बहुत ही एक अलग सा ही यहाँ का दृश्य है। ये देखिए, दूर दूर तक ये गांव फैला हुआ है। अंदर झाड़ियों में अभी जाने की वो नहीं है परमिशन, क्योंकि
थोड़ा सा यहाँ पे जंगली सुअर वगैरह घूमते रहते हैं, और सेफ्टी के लिए कई बार क्या होता है ना कि कुछ असामाजिक तत्व भी यहाँ पे आ जाते हैं, तो चोरी बोरी का डर रहता है, कोई पर्स छीन ले, कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। तो इसलिए सावधानी के लिए झाड़ियों में अंदर जाने की परमिशन नहीं है। और दोस्तों, मैं और मेरी फ्रेंड यहाँ पे हम दोनों ही आए हुए थे। थोड़ा सा हमें डर भी लग रहा है कि कहीं कोई ऐसा कुछ ऐसे हमारे साथ भी कोई घटना ना हो जाए, कोई पर्स छीन के ले जाए। हम काफ़ी डरे हुए थे, लेकिन अभी देखिए सामने दिख रहे हैं कुछ पुलिस वाले, जिनमें लेडी पुलिस भी है। तो अब हमारी जान में जान आ गई है और हम आगे जा रहे हैं। तो हम आगे ये दो रास्ते जा रहे हैं, एक खंडर आगे है और एक साइड में जाके है। साइड वाला भी मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन पहले देखते हैं हम आगे जाके कि आगे क्या है। यहाँ पे ये एक पूरे खंडर के अवशेष हैं, शायद यहाँ पे कुछ बना रहा हुआ होगा। और देखने से तो ये काफी अच्छा लग रहा है। अब आगे चल के देखते हैं कि क्या है। यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको थोड़ा सा इसके बारे में दोस्तों, जो कि मैंने थोड़ा पढ़ा है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये जो जगह है, जो ये वाले जो खंडर है, ये बौद्ध धर्म के समय के हैं, बौद्धिक काल के। क्योंकि उनका कहना है कि यहाँ पे 4 स्तूप बने हुए हैं इस खंडर के चारों कोने पर, और जो स्तूप होते हैं वो बौद्ध धर्म का प्रतीक है। तो उनका मानना है कि ये बौद्धिक काल से संबंधित है। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो तो मुझे नहीं पता है कि ये बौद्ध काल से संबंधित है या फिर ये जो गांव दफन हुआ था ये उसके ही अवशेष हैं, इसका अभी नहीं पता है। बाकी यहाँ के लोगों का, जो लोकल लोग हैं और जो गार्ड भैया, उनका यही कहना है कि ये उस समय के ही हैं, बौद्ध काल के नहीं हैं। और ये देखिए पुलिस वाले भी फोटो खींच रहे हैं, तो मैं भी अभी कुछ एक फोटो लेती हूँ, उसके बाद आपको लेके जाऊंगी दूसरी जगह पर। तो चलिए दोस्तों, अभी गार्ड भैया आ गए हैं और उन्होंने हमें बताया कि जो ये पुलिस वाले थे ये भी लोकल नहीं थे, ये लोग भी देखने के लिए आए थे, ये शायद कहीं बाहर से थे और इस जगह को देखने और विजिट करने, घूमने के लिए यहाँ पे आए थे। तो चलिए अब मैं थोड़ा सा आपको इस जगह के इतिहास के बारे में बताती हूँ। तो दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि लगभग 3000 साल पहले इस गाँव में एक साधु आए थे। साधु थे, संत होते थे उस समय में, या फिर ऋषि हम कह सकते हैं। तो जब वो इस गांव के अंदर आकर रहने लगे, जब भी वो किसी भी घर में भिक्षा लेने के लिए जाते थे या दान लेने के लिए जाते थे, तो उनको दुत्कार दिया जाता था, उनको गालियां दी जाती थी। पूरे गांव में किसी ने भी उनका सत्कार नहीं किया, उन्हें भिक्षा नहीं दी। सिर्फ एक कुम्हार परिवार की महिला थी जो उन साधु को भिक्षा दिया करती, और वो उनका सम्मान भी करती थी। वो यहीं पे रहने लगे। फिर एक दिन जो वो साधु थे, उनके गुरुजी यहाँ पर आए। तो गुरुजी ने उनसे पूछा कि तुम यहाँ पे रहते हो इस गांव में, तो कितने तुम्हारा सत्कार किया गया है इस गांव के लोगों द्वारा। तो साधु जी थे, उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो इस गांव में दुत्कार दिया गया है और यहाँ पे मुझे किसी ने भी भिक्षा नहीं दी है, सिर्फ एक कुम्हार परिवार की महिला है जो मुझे भिक्षा देती है। तो वो जो गुरुजी थे वो काफ़ी नाराज़ हुए और उन्होंने कहा कि मैं इस गांव को गर्क कर दूंगा। आपको पता होगा पहले के टाइम में श्राप व्राप दिया करते, तो वो उन्होंने श्राप दिया कि ये गांव जो है ख़त्म हो जाएगा। तो जो वो साधु थे वो गए उस कुम्हार परिवार की महिला के पास। उन्होंने उसको जाके कहा कि तुम्हारे पास कुछ ही समय बचा है, तुम यहाँ से जितना जल्दी हो सकती हो निकल जाओ। तो जो वो महिला थी, उन्होंने गांव के लोगों को भी बताया कि ये गांव ख़त्म होने वाला है। किसी ने भी उसकी बात पर यकीन नहीं किया। तो वो महिला अपने परिवार को लेकर चली गई और उसके बाद इस पूरे गांव पे बताया जाता है कि अंगारे बरसे थे आसमान से, और ये पूरा गांव, सभी लोग, पशु, जानवर, सब कुछ इस जमीन के नीचे दफन हो गए, गर्क हो गया ये पूरा का पूरा गांव ही। तो ये कहानी है दोस्तों, इसके पीछे अब इसमें सच्चाई कितनी है वो तो नहीं पता है, पर ऐसा यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा भी कहा जाता है और बहुत पुराने समय से यही जो कहानी है ये प्रचलित है। यहाँ पे दोस्तों मैं एक बात बताऊंगी जो अभी गार्ड भैया ने बताया कि कुछ एक दीवारें हैं यहाँ पे जो 3000 साल पुरानी हैं, और कुछ जो है वो दीवारों के ऊपर बाद में बनाई गई हैं ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि यहाँ पे क्या था।
तो ये वाली जो दीवार आप देख रहे हो ये 3000 साल पुरानी है। आप ईंटों की बनावट देख सकते हैं, आप इनका कलर देख सकते हैं, ये आज की ईंटों से बिल्कुल अलग है। और ये कैमरे में तो फिर भी मैं इतना क्लियर आपको नहीं दिखा पा रही हूँ, रियल में देखने पे तो बिल्कुल अलग ही लग रही है ये दीवार। और साथ ही भैया ने मुझे ये भी बताया अभी कि यहाँ पे एक बार खुदाई की कोशिश की गई थी। इसके पीछे की मतलब वो कहानी बता रहे हैं कि यहाँ पे खुदाई क्यों बैन की गई है, कि यहाँ पे जेसीबी से खुदाई करवाई जा रही थी और उसके बाद क्या हुआ कि वो जेसीबी पलट गई। तो जो जेसीबी चला रहे थे उनकी भी मृत्यु हो गई और जेसीबी चकनाचूर हो गई। उसके बाद से यहाँ पे खुदाई बैन कर दी गई। यहाँ के लोगों का मानना है कि यहाँ पे कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो चाहती ही नहीं है कि इस जगह की खुदाई हो। लेकिन मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि देखिए कोई भी ऐसी साइट होती है जिसको गवर्नमेंट अपने अंडर में ले लेती है तो वहाँ पे खुदाई वैसे भी आम लोगों के लिए बैन कर दी जाती है। लेकिन यहाँ पे एक और सवाल है कि फिर गवर्नमेंट यहाँ पे खुदाई क्यों नहीं करवा रही है। जैसे राखी गढ़ी सभ्यता है, बाकी और भी हिस्टोरिकल साइट है, सब जगह खुदाई हो रही है तो यहाँ पे भी होनी चाहिए ताकि हमें पता लगे कि यहाँ पे क्या था 3000 साल पहले। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए ऐसी जगह के बारे में सबको पता होना चाहिए। आप जितना शेयर करोगे उतना ही लोगों को इसके बारे में पता लगेगा और उतना ही लोग इसको देखने के लिए आएंगे। तो ये एक टूरिस्ट प्लेस बन सकता है। अभी तो यहाँ पे बहुत ही कम लोग आते हैं, तो आप इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और साथ में ही दोस्तों मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपके आसपास भी, आपके शहर के, गांव के, कहीं भी आपके आसपास कोई और ऐसी जगह है। और दोस्तों साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए मिल सके। और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों मैं यही कहूँगी आप इस जगह पे आइएगा, इसको देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा और अपने सभी दोस्तों को भी इसके बारे में